हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं गीता आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी पहली न्यूज़ है, इंडिया टारगेट्स क्रूड स्पेस फ्लाइट इन 2027 एज गगनयान मूव्स इनटू फाइनल लेग। तो जो गगनयान मिशन है, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिससे ह्यूमंस वो लोग स्पेस में भेजेंगे, हमारी कंट्री भेजेगी, इज़ एडवांसिंग टूवर्ड्स अ क्रूड लॉन्च स्केड्यूल फॉर 2027। द मिशन हैज़ यील्डेड हाई रिटर्न्स एट अ लो कॉस्ट। तो ऑब्वियसली देखिए, इंडिया का जो भी स्पेस मिशंस रहे हैं वो बहुत लो कॉस्ट पे रहे हैं। हमने मंगलयान भी भेजा था, उस पर भी हमारी जो कॉस्टिंग थी बहुत कम थी, शोकेसिंग इंडियाज़ एफिशिएंसी इन स्पेस टेक्नोलॉजी। Technological advancements from Gaganyaan have spurred growth in related industries, contributing to India's broader space ambitions. तो देखिए, जब मैंने आपको पहले भी बताया है, एक किसी चीज़ की डेवलपमेंट होती है, एक सेक्टर की, एक इंडस्ट्री की, तो उसके साथ जो भी एलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं, एलाइड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनकी भी डेवलपमेंट होती है, जॉब भी क्रिएट होती हैं. The program has entered its final phase, focusing on critical tests and validations before the crewed mission. दी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो रिस्पॉन्सिबल हैं गगनयान मिशन के लिए, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1969 एंड इट इज़ द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है, NMCG अप्रूव्स की प्रोजेक्ट्स फॉर गंगा रेजुविनेशन. तो जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, उन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है, जिनका फोकस है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन टू रेजुविनेट द गंगा रिवर. ये जो इनिशिएटिव्स हैं, दे एम टू एनहांस द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द रिवर थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. तो देखिए, सस्टेनेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो चुका है. आपने देखा होगा, जितना भी हम एनवायरनमेंट रिलेटेड या कुछ भी पढ़ते हैं, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हर चीज़ में आजकल लाई जा रही हैं, जिससे सस्टेनेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ का यूज़ हम ही नहीं, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उस रिसोर्स को बचाया जाए. The projects are part of a broader strategy to integrate environmental conservation with community development. NMCG's efforts align with the government's commitment to preserving India's natural heritage. तो देखिए, जो रिवर गंगा है वो हमारी नेचुरल हेरिटेज का भी पार्ट है. The NMCG operates under the Ministry of Jal Shakti, focusing on the conservation and rejuvenation of Ganga River. नेक्स्ट है, एकोज ऑफ एशियंट फ्लेम्स अनरावलिंग द फायर क्रॉनिकल्स ऑफ पर्मियन इंडिया. तो वो जो हमारे साइंटिस्ट है, दे हैव अनकवर्ड एविडेंस ऑफ एशियंट वाइल्ड फायर्स. तो मतलब वाइल्ड फायर्स बहुत पहले से एक फिनोमिना है जो एग्जिस्ट करता है इन द गोदावरी बेसिन, शेडिंग लाइट ऑन अर्थ्स जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक हिस्ट्री ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड. तो स्टडी ने यूटिलाइज किए थे एडवांस्ड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस एंड केमिस्ट्री टू रिवील ए चार्ड आर्काइव बीनीथ द बेसिन्स रॉक लेयर्स. Findings suggest that these ancient fires, they played a role in shaping the region's paleo environment. The research contributes to deeper understanding of Earth's prehistoric climate events and their impact on biodiversity. तो जो आपका पर्मियन पीरियड है, ये अप्रॉक्सीमेटली 299 से 251 मिलियन ईयर्स अगो अकर हुआ था. उस पीरियड को हम लोग पर्मियन पीरियड कहते हैं. एंड इट एक्चुअली प्रिसीडेड द लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन इन अर्थ्स हिस्ट्री, जिसमें आपके डायनासोर्स भी एक्सटिंक्ट हुए थे. हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कीजिए. इसमें आपको कंप्लीट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की RBI ग्रेड बी 2025 एंड 2026 के लिए सारी कवरेज मिल जाएगा. सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्लासेस अवेलेबल हैं. अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स मिलेंगे और उसमें एक्सपर्ट का फीडबैक भी 24/7 आपको अवेलेबल है. एंड और उसमें और एडेड एडवांटेज है आपके पास कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हर सब्जेक्ट रिलेटेड इसी कोर्स में अवेलेबल हो जाएंगे. इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है. नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू एड्रेसेस ओपनिंग सेरेमनी ऑफ UN वेसक डे. तो जो हमारे मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी ऑफ यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वेसक, इसमें उन्होंने एड्रेस किया है, हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट. He emphasized the importance of presence of holy Buddha relics in Ho Chi Minh City, जो वियतनाम में है आपका. The minister met with the president of Vietnam, Mr. Luong Chuong, reinforcing bilateral cultural ties.
India's participation underscores its commitment to promoting Buddhist heritage and international harmony. तो देखिए, जब किसी भी कंट्री से हमारा कल्चरली हेरिटेज मैच करता है, सेम होता है, तो ऑब्वियसली उनके साथ हम इसी बेस पे अपने बायलैटरल टाइज को भी बेहतर कर सकते हैं. तो जो आपका यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वेसक है, इट इज़ रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली टू कॉमेमोरेट द बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्धा जी. नेक्स्ट है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन कोटा एंड पुरी. तो जो हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं श्री राम मोहन नायडू किंजारापू जी, उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है फॉर एस्टैब्लिशिंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन कोटा राजस्थान एंड पुरी ओडिशा. तो देखिए, कोटा हम सारे जानते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हब है. तो अगर कोटा में ये एयरपोर्ट प्रपोज्ड, इसका एम है बनाने का टू एनहांस कनेक्टिविटी फॉर द हादोती रीजन, जो कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का हब है. और पुरी में हम सारे जानते हैं जगन्नाथ पुरी टेम्पल है और भी बहुत कल्चरल साइट्स हैं. तो वहाँ एयरपोर्ट बनने से ऑब्वियसली आपका रिलीजियस टूरिज़्म बढ़ेगा. लोकसभा स्पीकर हैं हमारे ओम बिरला जी, उनके भी परसिस्टेंट एफर्ट्स रहे हैं इन एक्सपेडाइटिंग द अप्रूवल प्रोसेस फॉर द कोटा एयरपोर्ट. आपके ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं? दे आर टोटली बिल्कुल न्यू एविएशन फैसिलिटीज़ होती हैं, कंस्ट्रक्टेड ऑन अनडेवलप्ड साइट्स, एम्ड एट एक्सपेंडिंग एयर कनेक्टिविटी एंड सपोर्टिंग रीजनल डेवलपमेंट. बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. इसमें आशुतोष सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और ईएसआई पढ़ा रहे हैं, हरीश सर आपको क्वांट पढ़ा रहे हैं और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ. बेसिक टू एडवांस्ड आपकी क्लासेस चल रही हैं और बहुत सारे टॉपिक्स आपके जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, वो सब टॉपिक्स इंक्लूडिंग जो हमें लगता है कि डायनेमिकली इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं एज रिलेटेड टू करंट अफेयर, सबकी कवरेज आपको इस कोर्स में मिल जाती है. चलिए, मैं आपसे कल मिलूँगी अगली क्लास के साथ.